बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जो कल की आप बताना चाहेंगे राजौरी से आ रही है, जहां पर व्यक्ति को वीपीएन नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए उसे बुक किया गया है। बताना चाहेंगे जबकि ये जो वीपीएन नेटवर्क है बैन है। पूरी बात आपको बताना चाहिए क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आखिर वीपीएन नेटवर्क है क्या और क्यों लोगों को बुक किया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और साथ ही साथ इलेक्शन भी चल रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने कई बार ऐसा सुना होगा, जब पिछले कुछ महीनों की बात करें तो किस तरह से इन आतंकियों ने, कायर आतंकियों ने हमारे जो सुरक्षा सेना के गाड़ी पर हमला किया, जिसमें हमने अपने वीर योद्धाओं को खोया था। उसी के चलते ये आतंकी जो है इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने आकाओं को तक खबर पहुंचाते थे और कहीं ना कहीं भागने में कामयाब हो जाते थे। पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते वीपीएन को बैन कर दिया गया। ये पिछले कुछ दिनों में लगातार ये दूसरा या तीसरा मामला है। पर वीपीएन है क्या, वो भी अपनी जनता के समक्ष हम रखना चाहेंगे। यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से वीपीएन को जानते हैं। कई बड़ी कंपनियां अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करती है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो यानी अनसेफ नेटवर्क को सिक्योर नेटवर्क में बदलने का काम करती है। यानी वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग आपके लोकेशन और यानी कि आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करता है। बिल्कुल, हमने यही पहले भी आपको बताया कि ये वीपीएन जो है यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग, जब आप इसके इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो भी डाटा होगा वो सिक्योर हो जाता है। पर आप कहां पर है, किस लोकेशन पर है, इसकी जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचती। यानी सरकार जो लगातार नजर रखे हुए, यानी आपकी क्या किस लोकेशन पर है, क्या आप किसी से बात करें, किस तरह का डाटा शेयर कर रहे हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग के माध्यम से, वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता या वो आप तक ही महदूद रह जाता है, या जिसको आप भेज रहे हैं वर्चुअल नेटवर्किंग के माध्यम से उस तक ही महदूद रखता है। तो इसीलिए जिस तरह से आप जानते हैं लगातार आतंकी गतिविधियां आतंकवादी फिर से यानी कि सर उठा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें राजौरी पुंछ में लगातार आप देख रहे हैं किस तरह के एम्बुश लगाकर हमारे जवानों को, हमारे यानी भारतीय सेना को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी के चलते फिलहाल इसे बैन है। पर ये बताना चाहेंगे जो खबर है राजौरी से आ रही है, ये पिछले हफ्तों की अगर कुछ दिनों की बात करें लगभग ये तीसरा मामला सामने आ रहा है। अब अगर क्यों वो व्यक्ति, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, हमने पहले ही बताया कि वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट यानी कि इसका नेटवर्किंग का सिक्योर अपने डाटे को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करती ताकि कोई हैकर उन्हें हैक ना करे और उन्हें काफी बड़ा नुकसान ना हो। पर उसी के चलते कई आतंकवादी ऐसे भी हैं, ऐसे संगठन भी हैं जो इन चीजों का फायदा उठाते हैं। यानी एक तरफ से उपयोग, दूसरे दुरुपयोग भी करते हैं और कहीं ना कहीं देशवासियों को, देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं ताकि वो अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। बताना चाहेंगे कि वीपीएन को बैन किया गया, उसका उपयोग करने के लिए पुलिस ने राजौरी में एक अन्य व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है। बताना चाहेंगे राजौरी पुलिस ने मोबाइल फोन में प्रतिबंधित वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग का उपयोग करने के आरोप में अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। एक अधिकारी ने बताया कि धर्मशाला के थाना प्रभारी विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम नियमित गश्त पर थी। जब उन्हें नियमित तलाशी के लिए कुछ लोगों को रोका तो जांच के दौरान ये पाया गया कि स्थानीय व्यक्ति जो है उसने कहीं ना कहीं बेवरी कालाकोट का रहने वाला अपने फोन में तीन वीपीएन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं और इंस्टॉल किए हैं और इस तरह डीएम के आदेश का उल्लंघन किया है। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते बैन किया गया वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग। उसके बाद भी उसने कहा कि उसने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे और अपने फोन में उसके इंस्टॉल थे वीपीएन नेटवर्क। इस पर राजौरी के धर्मशाला थाने में एक संज्ञान लिया गया है। यानी कि एसएसपी राजौरी अमृतपाल सिंह ने बताया कि ये पुलिस कार्रवाई का तीसरा उदाहरण है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में केरल में इसी तरह के 2 मामले पहले ही दर्ज कर चुके हैं। यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये समझना होगा, आम जनता को इसका पालन भी करना होगा, क्योंकि डीएम का ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और इलेक्शन भी चल रहा है। और क्यों, आखिर किस वजह से उस व्यक्ति ने ये डाउनलोड किया होगा, क्यों, हमने पहले बताया कि वीपीएन आखिर है क्या। पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते अगर इसे कहीं ना कहीं एक इलेक्शन के दिन है, आखिर किस फिराक से ये किया है उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार
आतंकी हमले भी हो रहे हैं और आतंकी फिर से सर उठा रहे हैं। उसी के चलते हमारे सुरक्षा बल काफी अभियान चलाए हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी अभियान चलाए और साथ ही साथ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए डीएम ने फिलहाल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग पर फिलहाल बैन रखा है। उसके बावजूद भी लगभग पिछले कुछ दिनों में तीसरा मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को तलाशी के दौरान, क्योंकि जब तलाशी की गई उनसे उनके फोन जब चेक किए तो पता चला कि फोन में, क्योंकि ऐसे तो अगर देखा जाए तो तलाशी के दौरान जब फ्रिस्किंग होती है तो उसके दौरान मोबाइल को चेक नहीं किया जाता, पर कहीं ना कहीं ये एक संवेदनशील जो कि इस समय हालात बने हुए हैं कि किस तरह से आतंकियों पर काबू किया जाए और किस तरह से उनकी इस गलत मंसूबों को पानी फेरा जाए। उसके चलते कड़ी जो सख्ती सुरक्षा की गई और साथ ही साथ इलेक्शन को मद्देनजर, जिस तरह से आप जानते हैं अनंतनाग राजौरी की बात करें तो 7 अप्रैल को जो यानी कि वहां पर मतदान होने थे पर उसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया, जिसे 25 मई को कर दिया गया। उसी को मद्देनजर रखते ही चौकसी बढ़ती जा रही है ताकि कोई भी इस तरह की गतिविधियां ना करे जिससे इलेक्शन में बाधा आए। तो उसी के चलते वीपीएन को, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग को फिलहाल बैन किया गया था, पर कुछ लोग इसे अपने फोनों में डाउनलोड कर रहे थे। किस मंशा से कर रहे थे ये तो फिलहाल जांच का विषय लेगा, पर ये पिछले कुछ दिनों में ये तीसरा मामला है वीपीएन का, जिसे कि तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को फिर से कल बुक किया गया, जिसने अपने मोबाइल में कुछ यानी कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, ऐप डाउनलोड किए और वीपीएन के थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहेंगे कि जनता को भी समझना होगा, सावधानी बरतनी होगी। ये ना आपकी एक गलती छोटी सी आपको आगे के समय भुगतान करना पड़े, ये मैटर ऑफ जांच का विषय रहेगा और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि आखिर क्यों उस व्यक्ति ने वीपीएन को लोड किया था। क्योंकि हमने पहले ही बताया कुछ बड़ी कंपनियां कि ये ना हो उनका डाटा चोरी हो, सिक्योर करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी कोई भी अगर अपनी कंपनी की कोई प्राइवेट चीजें हैं या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिक्योर रहे, कोई उन्हें हैक ना कर पाए जिसकी वजह से उन्हें कंपनी को नुकसान हो। पर कुछ लोग, कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं या यूं कहीं आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं, वो इस वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। जब आतंकवादी यानी कई बार ऐसे होते हैं टेररिस्ट जो अटैक करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करके, ताकि हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए और किस तरह से वो अपने आंखों से बात करें, क्या वो बात करें वो सरकार तक ना पहुंच जाए। फिलहाल ये जरूर कहिए बड़ी कार्रवाई है। पिछले कुछ दिनों में ये राजौरी में तीसरा मामला सामने आई। एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि जिन्होंने वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट जो नेटवर्किंग है उसे इंस्टॉल किया गया था और पुलिस ने उन्हें बुक किया है। अब देखना क्या निकल कर आता है, किस मंशा के साथ उन वीपीएन को जो इंस्टॉल किया था क्या उससे बातचीत होती, ये तो फिलहाल जांच का विषय रहेगा। पर ये बड़ी कार्रवाई है तो इसलिए कहेंगे अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, राजौरी पुंछ की जनता से, कि आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए ताकि ये ना हो आप भी किसी परेशानी में पड़ जाए। तो वीपीएन अगर बैन है तो इसका इस्तेमाल ना करिएगा। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है कि इन चीजों का, नियमों का पालन करना। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।